12 वर्षों में एक बार ये आयोजन होता है और समुद्र मंथन के दौरान जहाँ जहाँ पर भी अमृत की बूंदें गिरी थी 4 स्थानों पर, वहाँ पर ही इस महाकुंभ का आयोजन होता है। शाही स्नान के समय ऐसी मान्यता है कि संगम का जो जल है या जो भी तीर्थ नदी के तट पर कुंभ लगता है वह अमृत के समान ही हो जाता है। एक और विशेष बात है इस महाकुंभ की कि भारत के समस्त संत, समस्त जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी कथावाचक हैं, उन सब का दर्शन, उन सब की कथा का श्रवण भी हमको एक साथ मिल जाता है। नहीं तो जीव कितने भी प्रयास कर ले, इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन नहीं कर सकता। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। पत्नी पैसा पुत्र तो सबके पास है, लेकिन संत समागम और हरि कथा, और वह भी पावन कुंभ जैसे अवसर पर हमें मिल जाए, तो ये तो मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के बाद बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही जिस स्तर का कुंभ ये प्रयागराज तीर्थराज में देखने को हमें संगम के पावन तट पर मिल रहा है, पूरे विश्व को एक इसने करके दिखा दिया है। सनातन की शक्ति को सभी देख रहे हैं, प्रत्येक भारतीय यहाँ पर पहुँच रहा है, इतने करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हमारे देश से आगे कई देशों को माना जाता है पैसों में और सारी टेक्नोलॉजी में, लेकिन महाकुंभ जैसा दृश्य कोई कंट्री अपने आप को अगर बेच कर भी एकत्रित करना चाहे तो वह कंट्री इतना सुंदर समागम नहीं लगा सकती। तो हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है और महाकुंभ जैसा अवसर हमारे भारत में लग रहा है। तो लाखों करोड़ों काम छोड़ करके हमें महाकुंभ में जरूर डुबकी लगाकर महापुरुषों का दर्शन करके उनकी कथाओं को श्रवण करना चाहिए। कुंभ का आयोजन ही ये है कि सिर्फ अगर हमने संगम में स्नान किया तो उससे हमें शीतलता नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे संत यहाँ पर विराजमान हैं जिनका हमें कुंभ के बाद कभी दर्शन नहीं होगा, जो हिमालय की कंदराओं में भजन करते हैं, लेकिन वह भी अपनी तपस्या को लेकर, अपने भजन को लेकर इस स्थान पर पधारते हैं। तो जिस स्थान पर हम भ्रमण करते हैं उन संतों की चरणों की रज, और तो और हमारा तो ये भी मानना है कि स्वयं भगवान भी, ठाकुर जी भी इतने संतों के बीच में जरूर पधारते होंगे और वह भी अपनी लीलाएं जरूर करते होंगे। तो यह एक बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण है। कहने को ही इसका नाम मेला है, लेकिन मेला नहीं है, ये एक समागम है और जो हमारे अंदर सोए हुए अध्यात्म को जगाने का काम करता है। चारों तरफ जैसा वातावरण जीव को मिलता है वैसी ही उसकी भावना बन जाती है। तो चारों तरफ से कीर्तन की, कथा की, रासलीला की, रामलीला की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो अपने अंदर तो अध्यात्म की जागृति होना निश्चित ही है। भगवान का नाम और भगवान का धाम जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य का जीवन हमें मिला है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है वर्ष 2025 के इस महाकुंभ में युवाओं की इतनी बड़ी संख्या देख करके। अगर हमारा युवा अध्यात्म और धर्म के प्रति ऐसा जागृत हो गया तो निश्चित ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा।